आधी रात का समय था। गांव के सबसे अमीर साहूकार रघुवीर के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, दिल में तूफान था और हाथ कांप रहे थे। वो लड़की थी डोरा। गांव में हर कोई उसकी खूबसूरती की बातें करता था। लंबे काले बाल, मासूम चेहरा और ऐसी आंखें जिसमें कोई भी खो जाए। लेकिन आज उसकी आंखों में चमक नहीं, मजबूरी थी। डोरा ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था रघुवीर। वो मुस्कुराया। मुझे पता था तुम आज ज़रूर आओगी। डोरा ने सिर झुका लिया, क्योंकि आज वो यहाँ अपने पिता का कर्ज चुकाने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। दोस्तों, डोरा के साथ क्या होने वाला है, इस स्टोरी को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डोरा गांव के सबसे गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता रामू एक किसान थे, लेकिन पिछले साल सूखा पड़ गया था। फसल बर्बाद हो गई। घर चलाने के लिए रामू को गांव के साहूकार रघुवीर से कर्ज लेना पड़ा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ब्याज बढ़ता गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना रामू के बस में नहीं रहा। एक दिन रघुवीर उसके घर आया। उसकी नज़र बार बार डोरा पर जा रही थी। वो बोला, रामू, पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्ज किसी न किसी तरह तो चुकाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रामू का दिल बैठ गया। डोरा समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। डोरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस घर में डोरा जैसी बेटी हो, वो घर गरीब कैसे हो सकता है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला था। डोरा दिन भर खेतों में काम करती और रात को घर का काम। फिर भी उसके चेहरे की मासूमियत कम नहीं होती थी। गांव का एक लड़का आरब उसे चुपचाप पसंद करता था। आरब बचपन से ही डोरा को जानता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वो जानता था डोरा की जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी है। एक दिन रघुवीर ने रामू को बुलाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, या तो पैसे दो या फिर अपनी बेटी को मेरे घर काम करने भेज दो। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई। वो बोला, साहूकार जी, वो अभी बच्ची है। रघुवीर हंस पड़ा। बच्ची नहीं है, बहुत समझदार है। डोरा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, वो अपने पिता को इस मुसीबत से निकाल कर रहेगी। उसी रात डोरा साहूकार के घर पहुंच गई। रघुवीर ने दरवाज़ा खोला। वो उसे देखकर मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गई। डोरा बोली, मैं यहाँ अपने पिता का कर्ज चुकाने आई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रघुवीर चौंक गया। शर्त? डोरा बोली, मेरे पिता को अब कभी परेशान नहीं करोगे। रघुवीर कुछ देर चुपता रहा, फिर बोला, ठीक है, देखते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि
डोरा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी समय घर के बाहर कोई खड़ा था। वो था आरव। उसे पता चल गया था कि डोरा साहूकार के घर गई है। उसका दिल बेचैन हो रहा था। आखिरकार उसने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। रघुवीर गुस्से में बाहर आया। कौन है? आरव ने कहा। डोरा को जाने दो। रघुवीर हंस पड़ा। तुम होते कौन हो? आरव ने मजबूती से कहा। वो लड़की है, कोई सौदा नहीं। डोरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ है। उसी समय गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। असल में आरव ने सबको बुला लिया था। गांव वालों ने रघुवीर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब उसकी चाल सबके सामने आ चुकी थी। आखिरकार गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। आज से रामू का कर्ज माफ। रघुवीर चुप खड़ा रह गया। उस रात के बाद सब बदल गया। डोरा ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में कीर्ति ज्ञात थी। आरव मुस्कुराया। मैंने कुछ खास नहीं किया। डोरा बोली, मेरे लिए ये बहुत खास था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा गलत इंसान को हरा देते हैं, और जो इंसान दूसरों की इज्जत करता है उसे जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर डोरा की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा जीतती है, तो अभी किसी वक्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोमांटिक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां हम रोज़ आपके लिए लाते रहें, तो अभी लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें डोरा की हिम्मत, ताकि हमें पता चले कि आपने पूरी कहानी दिल से सुनी है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए।